हम लाइफ के ऑलमोस्ट हर मेजर डिसीजन का प्लान करते हैं, चाहे वो करियर हो, सेविंग्स हो, कहाँ ट्रैवल करना है, उसका भी प्लान होता है। बस फर्टिलिटी को हम बैक सीट पे डाल देते हैं। हम ऑलमोस्ट हमेशा अज्यूम करते हैं जब टाइम आएगा तब देख लेंगे, और फिर एक दिन यूजुअली 30 के आसपास एक सडन रियलाइजेशन हिट करता है, क्या ये मुझे पहले सोचना चाहिए था। हेलो लेडीज, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी और मदरहुड की उन बातों को डिस्कस करते हैं जिन्हें हम या तो लेट समझते हैं या फिर कभी कोई प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो चलो लेडीज, इसको सिंपल बनाते हैं। हम सब ने सुना है करियर पे फोकस करो या सेटल हो जाओ, बट हमें ये समझना इम्पोर्टेंट है कि प्रमोशन लेट मिल जाए तो एडजस्ट हो जाएगा, वेकेशन पोस्टपोन हो जाए तो भी चल जाएगा, बट फर्टिलिटी आपके टाइम टेबल का वेट नहीं करता। और जब इस पे स्ट्रेस, पीसीओएस, थायराइड, वेट चेंजेस, स्लीप इश्यूज ऐड हो जाते हैं तो प्रॉब्लम और हो जाती है। मुझे याद है मेरे घर वाले शादी के बाद बेबी होने का प्रेशर दे रहे थे, बट हमने हमेशा सोचा था कि 30 के बाद देखेंगे बेबी प्लानिंग, अभी तो लाइफ एंजॉय करने की होती है। सो हमने हमारा वेकेशन प्लान किया एंड एवरीथिंग वाज सेट। न्यू ईयर्स के बाद जाने का प्लान था। अचानक न्यू ईयर्स ईव के दिन एक एक्सीडेंट हो गया मेरा, जिससे मैं हॉस्पिटलाइज थी। एंड देन मेरा वो पूरा साल ऑपरेशन, रिकवरी, बेड रेस्ट, फिजियोथेरेपी एंड अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लेके आने में चले गया। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। एक साल बस इसी में चले गया। हेल्थ इश्यूज आ गए एंड हमें रियलाइज हुआ कि टाइम निकलते ही जा रहा है एंड अब काफी लेट हो गया है। वी शुड हैव प्लान फॉर अ बेबी सूनर। वो फीलिंग, वो कंफ्यूजन, फियर, ये बहुत कॉमन है। इसीलिए बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में फैक्ट्स के साथ समझना एंड अपने पार्टनर के साथ ओपन डिस्कशन रखना जरूरी है, ताकि हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सके। फैक्ट्स बहुत सिंपल है। वी आर बोर्न विथ ऑल आवर एग्स। एट बर्थ हमारे पास अराउंड 1 to 2 मिलियन एग्स होते हैं। प्यूबर्टी आते आते अराउंड 3 लाख to 5 लाख बच जाते हैं। बॉडी न्यू एग्स नहीं बनाती है, जितना है वही लाइफ टाइम सप्लाई है। हर साल एग काउंट नेचुरली कम होता है, चाहे आपकी पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हो। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी गिरता है। ये रीजन है कि एज के साथ कंसेप्शन स्लो होता है, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता है एंड क्रोमोसोमल इश्यूज का चांस बढ़ता है। इतना सिंपल साइंस है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है। अब एज कैसे फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है ये जानते हैं। 25 to 29 इयर्स ऑफ एज पे फर्टिलिटी आपकी पीक पे होती है। कंसेप्शन इजीली होता है एंड एग क्वालिटी बेटर होती है, बट स्ट्रेस, पीसीओएस, लाइफस्टाइल चेंजेस अफेक्ट कर सकते हैं। 30 to 34 इयर्स ऑफ एज पे आपकी फर्टिलिटी अभी भी अच्छी होती है, लेकिन एक स्लो डिक्लाइन आ जाता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में। इसमें आपको पैनिक नहीं करना है, काफी लोग यहाँ पे कंसीव करते हैं। 35 to 37 इयर्स ऑफ एज को डॉक्टर्स एडवांस मैटरनल एज कंसिडर करते हैं। क्वालिटी नोटिसेबली ड्रॉप होता है एंड प्रेगनेंसी का रिस्क भी इंक्रीज होता है। 38 to 40 इयर्स ऑफ एज में नेचुरल कंसेप्शन स्लो होता है, एग क्वालिटी पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। प्रेगनेंसी पॉसिबल है पर क्लोजली मॉनिटर्ड रहते हैं। 40 प्लस इयर्स पे कंसेप्शन पॉसिबल है अगेन, लेकिन रेयर होती है। एग क्वालिटी सबसे अनप्रेडिक्टेबल होती है। इस एज में अगर कंसीव करना है तो बहुत सारे वुमेन कंसीडर करते हैं फर्टिलिटी सपोर्ट। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये सब जनरल स्टैटिस्टिक्स है, हर वुमेन अलग होती है। बायोलॉजिकल एज एक फैक्टर है, पर इसके अलावा फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं पीसीओएस, थायराइड इम्बैलेंस, स्ट्रेस, स्मोकिंग, पुअर स्लीप, न्यूट्रिशन, पोल्यूशन एक्सपोजर, वेट फ्लक्चुएशंस। ये सब एग क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, चाहे आप यंग ही क्यों ना हो। कभी कभी हम ब्लेम एज को देते हैं, जबकि रियल कल्प्रिट लाइफस्टाइल होता है। बट एक गुड न्यूज ये है कि लाइफस्टाइल आपके कंट्रोल में है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं कंट्रोल की, जो आपके हाथ में है एंड आपको रियल पावर देती है।
सबसे पहले तो आप AMH टेस्ट कभी भी करवा सकते हो। सिंपल ब्लड टेस्ट है, इसमें आपको रफ आइडिया मिल जाता है आपके ओवेरियन रिजर्व का। रेगुलर साइकिल्स का मतलब ये नहीं कि एग क्वालिटी परफेक्ट है। अगर आप प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हो तो अज्यूम मत कीजिए, गेट योरसेल्फ चेक्ड। लाइफस्टाइल को सीरियसली लो। स्लीप, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज सब आपके फर्टिलिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप लेटर कंसीव करने को प्लान कर रहे हो तो एग फ्रीजिंग का एक ऑप्शन है। आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ये चेक कर सकते हो। बेस्ट रिजल्ट्स आपको लेट 20 से अर्ली 30s में मिलते हैं। मैं आपको कोई प्रेशर नहीं दे रही, ये आपकी लाइफ है एंड आपका टाइमलाइन है। मैं सिर्फ इंश्योर कर रही हूँ कि आप डिसीजंस अजम्पशंस से नहीं, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लो। हमें ये बातें क्लियरली बताया नहीं जाता एंड लेट पता चलता है, और जब इंफॉर्मेशन लेट मिलती है तो रिग्रेट नेचुरली आता है। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप लेट नहीं हो, आप इन्फॉर्म्ड हो, आप अवेयर हो, और अवेयरनेस के साथ ही रियल कंट्रोल मिलता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी एक वुमेन को भी क्लैरिटी दे सकता है तो प्लीज शेयर इट। और अगर आप चाहते हो कि हम मदरहुड एंड फर्टिलिटी के और टॉपिक्स को इस तरह कामली डिकोड करें तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।